हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिलन थॉमस की पोयम इन माय क्राफ्ट और सलन आर्ट। इस पोयम में पोएट ने अपनी पोएट्री लिखने की कला के बारे में बताया है। पोएट ने बताया है कि वो अपनी पोयम किसके लिए लिखते हैं और किसके लिए नहीं लिखते। इन माय क्राफ्ट और सलन आर्ट। क्राफ्ट मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्किल्स का यूज़ हो। सलन मतलब उदास। आर्ट मतलब कला। मेरी क्राफ्ट में या मेरी उदास कला में। इस लाइन में पोएट अपनी पोयम लिखने की कला की बात कर रहे हैं और पोएट उस कला को उदास कह रहे हैं क्योंकि ये काम आसान नहीं। इसमें पोएट को मेहनत करनी पड़ती है और ये एक मुश्किल काम है, इसीलिए इसे सलन आर्ट कहा है। एक्सरसाइज्ड इन द स्टिल नाइट। एक्सरसाइज्ड मतलब कोई काम करना। स्टिल मतलब शांत। शांत रात में मैं अपने क्राफ्ट या सलन आर्ट के काम में लगा होता हूँ। When only the moon rages। यहाँ रेज का मतलब है जलना या चमकना, जब सिर्फ चांद चमकता है। And the lovers lie abed। अबेड मतलब बेड में। जब प्रेमी अपने बेड में लेटे होते हैं। With all their griefs in their arms। ग्रीफ मतलब दुख। एक दूसरे की बाहों में वो अपना सारा दुख शेयर करते हैं। I labor by singing light। लेबर मतलब काम करना। मैं रोशनी को गाकर अपना काम करता हूँ। लाइट मतलब यहाँ है पोयम। क्योंकि आसमान में चांद है, इसीलिए पोएट अपनी पोयम को उसकी रोशनी कह रहे हैं। मैं अपनी पोयम गाकर अपना काम करता हूँ। इन लाइंस में पोएट बता रहे हैं कि वो कब अपनी पोयम्स लिखते हैं। पोएट रात को अपनी पोयम लिखते हैं जब चांद चमकता है और लवर्स बेड में सोए होते हैं। नॉट फॉर एम्बिशन और ब्रेड। एम्बिशन मतलब कुछ पाने की इच्छा। ब्रेड मतलब मनी। पोएट पोयम लिखने का काम कुछ पाने की इच्छा के लिए नहीं कर रहे और ना ही पैसों के लिए कर रहे हैं। और द स्ट्रट एंड ट्रेड ऑफ चार्म्स ऑन द आइवरी स्टेजेस। स्ट्रट मतलब अकड़कर चलना। ट्रेड मतलब व्यापार। चार्म मतलब यहाँ है पॉपुलैरिटी। आइवरी एक मटेरियल है। पोएट कह रहे हैं कि पॉपुलर होने के बाद मैं आइवरी स्टेज में अकड़कर चलूं या उस स्टेज में अपनी पॉपुलैरिटी का व्यापार करूं, इसके लिए मैं पोयम नहीं लिखता। यानी पोएट इसलिए पोयम्स नहीं लिखते कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को ट्रेड करके उससे पैसे कमाएं। बट फॉर द कॉमन वेजेस ऑफ देयर मोस्ट सीक्रेट हार्ट। वेज का यहाँ मतलब है कैरी करना। उन लवर्स के जो सीक्रेट दिल हैं, जो लाइफ के कॉमन बर्डन को कैरी करते हैं, उस दिल के लिए पोएट पोएम्स लिखते हैं ताकि लोग उनकी पोयम पढ़ के अपनी लाइफ के दुख कुछ समय के लिए भूल जाएं। मोस्ट सीक्रेट हार्ट मतलब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करते बल्कि अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। पोएट अपनी पोएम्स ऐसे ही लोगों के लिए लिखते हैं। नॉट फॉर द प्राउड मैन अपार्ट। पोएट अपनी पोयम उन लोगों के लिए नहीं लिखते जो नॉर्मल लोगों से अलग हैं और खुद पर बहुत गर्व करते हैं। यानी जो लोग सिर्फ खुद को पसंद करते हैं और दूसरों के काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उन लोगों के लिए पोएट पोएम्स नहीं लिखते। फ्रॉम द रेजिंग मून आई राइट ऑन दीज स्पिन ड्रिफ्ट पेजेस। उस चमकते हुए चांद से मैं लिखता हूँ इन उड़ते हुए पन्नों पर। स्पिन ड्रिफ्ट मतलब वो पन्ने हवा से फड़फड़ा रहे हैं। नॉर फॉर द टावरिंग डेड विद देयर नाइटेंगल्स एंड सैल्म्स। टावरिंग मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जो एकदम टॉप मोस्ट पर हो। यहाँ पोएट रेफरेंस दे रहे हैं दो बहुत फेमस पोयम का, ओड टू नाइटेंगल और अ सैम्स ऑफ लाइफ। ये पोयम जिन पोएट्स ने लिखी थी वो तब मर चुके थे जब पोएट इस पोयम को लिख रहे थे। तो पोएट ने इन्हीं पोयम के राइटर्स को कहा है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेड पर्सन्स हैं अपने नाइटेंगल्स और सैम्स के साथ। उनके लिए मैं पोयम्स नहीं लिखता। उस चांद के नीचे उन पन्नों में पोएट उन लोगों के लिए पोएम्स नहीं लिखते जो बहुत फेमस पोएट रह चुके हैं। यानी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए या उनकी तरह बनने के लिए पोएट पोएम्स नहीं लिखते। बट फॉर द लवर्स। पर उन प्रेमियों के लिए लिखते हैं जिनकी बात पोएट ने स्टार्टिंग में की थी। उन लवर्स के लिए ही पोएट पोएम्स लिखते हैं। देयर आर्म्स राउंड द ग्रीफ्स ऑफ द एजेस। ग्रीफ मतलब दुख। एजेस मतलब सदियाँ। जिनकी बाहें सदियों के दुख के अराउंड हैं। यानी सदियों से जो दुख चले आ रहे हैं, जो नॉर्मल लोगों की ज़िंदगियों में आते हैं, वही दुख उन लवर्स की लाइफ में भी हैं। उन लवर्स के लिए ही पोएट पोएम्स लिखते हैं। हु पे नो प्रेज और वेजेस। प्रेज मतलब तारीफ करना, वेजेस मतलब तनख्वाह।
जो ना ही मेरी तारीफ करते हैं और ना ही मुझे तनख्वाह देते हैं। नॉर हीड माई क्राफ्ट और आर्ट। हीड मतलब ध्यान देना, जो मेरी क्राफ्ट या आर्ट की तरफ ध्यान नहीं देते। इन लास्ट लाइन में पोएट बता रहे हैं कि वो अपनी पोयम उन लोगों के लिए लिखते हैं जो लवर्स हैं और जिनकी एक नॉर्मल ज़िंदगी है, और उनकी ज़िंदगियों में वही सेम दुख है जो सदियों से चला आ रहा है। वो लोग पोइट्री की आर्ट की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। उन्हीं लोगों के लिए पोएट पोयम लिखते हैं जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए पोयम पढ़ते हैं, ताकि वो पोयम पढ़कर अपनी ज़िंदगी के दुख को कुछ देर के लिए भुला सके। यहाँ पर ये पोयम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।